जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस पावन गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना और आराधना को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष काल में श्रद्धा और भक्ति से की गई महादेव की पूजा भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। स्कंद पुराण में इस व्रत का अत्यंत विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत से जुड़े एक अत्यंत पावन और रहस्यमय कथा, जिसका श्रवण मात्र भी मनुष्य के जीवन में शिव कृपा का संचार कर सकता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित महान ऋषियों को इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय दक्षिण दिशा में स्थित दिव्य देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वे महान ऋषि भारद्वाज के पवित्र कुल के वंशज थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेवा था, जो अत्यंत सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी धर्म परायण थे और सदैव वैदिक मर्यादाओं का पालन किया करते थे। सुधर्मा प्रतिदिन विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते और तीनों समय संध्या वंदन अवश्य करते थे। निरंतर तप, जप और पूजा के प्रभाव से उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा था। वे केवल धनवान ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत दानी और करुणामय भी थे। किंतु जैसा कि इस संसार का नियम है, पूर्ण सुख शायद ही किसी को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उनके जीवन में भी एक गहरा दुख था। इतना वैभव, धर्म और सम्मान होने के बाद भी उस दंपति की कोई संतान नहीं थी। यद्यपि सुधर्मा तत्वज्ञानी थे और संसार की नश्वरता को भली भांति समझते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी सुदेवा को धैर्य रखने का उपदेश देते रहते थे। लेकिन सुदेवा का मन अब अशांत रहने लगा था। मातृत्व की इच्छा उसके हृदय में दिन प्रतिदिन और प्रबल होती जा रही थी। वह बार बार अपने पति से संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय करने का आग्रह करने लगी। किंतु समय के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके शांत जीवन को भीतर तक झकझोर दिया और वहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन सुदेवा का अपनी पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। क्रोध में अंधी उस स्त्री ने सुदेवा के हृदय पर ऐसा कटु प्रहार किया जिसने उसकी आत्मा तक को घायल कर दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे ओ पुत्रहीन स्त्री, किस बात का इतना अभिमान करती है? क्या तेरे पास अपनी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी पुत्र है? तेरे मरने के बाद तेरी सारी धन संपत्ति राजा द्वारा छीन ली जाएगी, फिर भी तू इतना घमंड करती है। वे कठोर शब्द सुदेवा के हृदय में अग्नि की भांति धधक उठे। उसका मन अपमान और पीड़ा से भर गया। वह इस ताने को सहन न कर सकी और तुरंत अपने पति सुधर्मा के पास जाकर रोते हुए अपनी व्यथा सुनाने लगी। सुधर्मा जानते थे कि यह एक स्त्री के हृदय में छिपी मातृत्व की स्वाभाविक पीड़ा है। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि मनुष्य को सदैव ईश्वर की इच्छा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य के आगे मनुष्य स्वयं को असहाय पाता है। किंतु उस दिन सुदेवा का मन व्याकुलता और दुख से इतना भर चुका था कि उसके हृदय में अपने पति की एक भी बात नहीं उतर रही थी। अंततः अपनी पत्नी के व्याकुल मन को शांत करने के लिए सुधर्मा ने एक उपाय करने का निश्चय किया। उन्होंने 2 पुष्प लिए और अत्यंत श्रद्धा तथा भाव पूर्वक भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना अर्पित की। महादेव से मार्गदर्शन की याचना करते हुए उन दोनों पुष्पों को अपनी दोनों हथेलियों में रख लिया। इसके पश्चात उन्होंने सुदेवा से कहा कि वह इन दोनों पुष्पों में से किसी एक का चयन करे। सुधर्मा ने अपने मन में यह संकल्प किया था कि यदि सुदेवा दाएं हाथ का पुष्प चुनेगी तो यह भगवान शिव का संकेत होगा कि उनके भाग्य में संतान सुख लिखा है। सुदेवा ने भी अत्यंत श्रद्धा से भोलेनाथ का स्मरण किया और आगे बढ़कर एक पुष्प उठा लिया, किंतु वह पुष्प बाएं हाथ का था। यह स्वयं महादेव का संकेत था कि उन दोनों के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा गया है। यह देखकर सुदेवा का हृदय निराशा से भर उठा। उसकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगी, किंतु मातृत्व की तीव्र इच्छा अब भी उसके भीतर जीवित थी। उसने हार नहीं मानी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने अपने पति से एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर स्वयं सुधर्मा भी आश्चर्यचकित रह गया। सुदेवा ने कहा, यदि मेरे भाग्य में आपको संतान देना नहीं लिखा तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं केवल आपके आंगन में एक संतान का सुख देखना चाहती हूँ। अपनी पत्नी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सुधर्मा स्तब्ध रह गए, किंतु सुदेवा अपने निर्णय पर अटल थी। कुछ दिनों पश्चात सुदेवा अपनी छोटी बहन घूष्मा को अपने घर ले आई। घूष्मा अत्यंत सरल, विनम्र और धार्मिक स्वभाव की कन्या थी। सुदेवा ने अपने पति सुधर्मा से प्रार्थना करते हुए कहा, आप घूष्मा से विवाह कर लीजिए और हमारे जीवन को संतान सुख से पूर्ण कर दीजिए। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सुधर्मा गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सुदेवा को समझाते हुए कहा, आज तुम भावावेश में यह निर्णय ले रही हो, किंतु स्मरण रखना, यदि भविष्य में घूष्मा को
संतान प्राप्त हुई तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो जाए। किंतु सुदेवा ने तुरंत उनकी बात का विरोध करते हुए कहा, नहीं स्वामी, मैं अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करती हूँ। मेरे मन में उसके प्रति ऐसा कोई भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। सुदेवा अपने निर्णय पर अडिग थी। अंततः सुधर्मा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने घोषमा से विवाह कर लिया। घोषमा भी एक आदर्श पत्नी और संस्कारी स्त्री की भांति अपने पति तथा अपनी बड़ी बहन की सेवा करने लगी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। प्रतिदिन वह अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनकी विधि पूर्वक पूजा करती और समीप स्थित एक पवित्र सरोवर में उन शिवलिंगों का विसर्जन कर देती थी। इस प्रकार निरंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ घोषमा ने 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों की पूजा पूर्ण कर ली। उसके अटूट शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने शीघ्र ही उसे एक तेजस्वी पुत्र का वरदान प्रदान किया। वह बालक अत्यंत सुंदर, विनम्र और सभी सद्गुणों से युक्त था। अपने पुत्र का मुख देखकर सुधर्मा ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर उठा। प्रारंभ में सुदेवा भी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण हो गई हो। किंतु धीरे धीरे समय के साथ उसकी प्रसन्नता क्षीण होने लगी और उसके स्थान पर ईर्ष्या ने जन्म लेना आरंभ कर दिया। चारों ओर अब केवल घोषमा और उसके पुत्र की ही चर्चा होने लगी। लोग उसी की प्रशंसा करते, उसी के सौभाग्य की बात करते। सुदेवा स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगी। यही उपेक्षा धीरे धीरे उसके हृदय में जलती हुई ईर्ष्या की अग्नि बन गई। समय बीतता गया और घोषमा का पुत्र युवा हो गया। उचित समय आने पर उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या के साथ कर दिया गया। विवाह के पश्चात पूरा घर आनंद और उत्सव से भर उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस परिवार पर स्वयं महादेव की कृपा बरस रही हो। किंतु यह सुख और वैभव सुदेवा के हृदय को भीतर ही भीतर जलाने लगा। अपनी छोटी बहन की बढ़ती प्रसन्नता अब उससे सहन नहीं हो रही थी। उसके मन में उठती ईर्ष्या धीरे धीरे उसे अंधकार की ओर धकेलने लगी और अंततः उसने वही करने का निश्चय कर लिया जिसकी कल्पना मात्र से भी मन कांप उठे। एक रात्रि जब घोषमा का पुत्र निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो रहा था, तब ईर्ष्या से अंधी हो चुकी सुदेवा ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने एक तीक्ष्ण हथियार उठाया और उस निर्दोष युवक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। क्रोध और द्वेष में डूबी सुदेवा यही नहीं रुकी। उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन अवशेषों को उसी पवित्र सरोवर में फेंक दिया जहाँ घोषमा प्रतिदिन भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। सच ही कहा गया है, ईर्ष्या मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। जब मन द्वेष से भर जाता है तब वह पाप की हर सीमा लांघने लगता है। घोषमा के सुखी परिवार को उजाड़ देने के बाद सुदेवा के मन को एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। इतना बड़ा पाप करने के पश्चात भी वह घर लौटकर इस प्रकार निश्चिंत होकर सो गई मानो वर्षों बाद उसे चैन की नींद मिली हो। अगले प्रातःकाल सुधर्मा, घोषमा और सुदेवा अपने अपने नित्य कर्मों में लग गए। किंतु उस दिन सुदेवा के चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई दे रहा था। उधर जब वधू निद्रा से जागी तो उसने देखा कि उसकी शैया रक्त से सनी हुई है और वहाँ उसके पति के शरीर के कुछ कटे हुए अंग पड़े हैं। यह भयानक दृश्य देखकर उसके पैरों तले मानो धरती खिसक गई। वह भय और शोक से कांपती हुई दौड़कर अपनी सास घोषमा के पास पहुंची और रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर वह विलाप करने लगी, अपने भाग्य को कोसने लगी और उसका करुण कंदन पूरे घर में गूंज उठा। सुदेवा भी वधू के मुख से यह दुखद समाचार सुनकर झूठे आंसू बहाने लगी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह उस पुत्र से अत्यंत प्रेम करती हो। किंतु भीतर ही भीतर वधू का करुण विलाप सुनकर उसके मन को एक विचित्र संतोष प्राप्त हो रहा था। अब वह केवल इस प्रतीक्षा में थी कि कब घोषमा अपनी संतान के वियोग में टूट कर रोएगी, कब उसकी आंखों से आंसू बहेंगे और कब उसके हृदय को शांति मिलेगी। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी सुधर्मा और घोषमा किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। भगवान शिव की पूजा अर्चना उनके जीवन का नियम, उनका धर्म और उनकी साधना थी। उन्होंने नित्य कर्म पूर्ण किए बिना किसी अन्य विषय की चर्चा तक नहीं की। घोषमा के हृदय में अटल विश्वास था कि जिसने उसे यह पुत्र प्रदान किया है वही भगवान इसकी रक्षा भी अवश्य ही करेंगे। यही विश्वास उसकी शक्ति बन चुका था। दोपहर के समय घोषमा ने प्रतिदिन की भांति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा संपन्न की। इसके पश्चात वह पूर्ण आस्था के साथ उन शिवलिंगों का विसर्जन करने उसी पवित्र सरोवर की ओर चल पड़ी।
विसर्जन करने के लिए घूष्मा उस पवित्र सरोवर में उतरी और अत्यंत श्रद्धा, भक्ति तथा पूर्ण समर्पण भाव से एक एक शिवलिंग को जल में प्रवाहित करने लगी। उसके मुख पर न दुख था न भय, केवल महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। किंतु जैसे ही वह विसर्जन करके सरोवर से बाहर आई, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसका पुत्र जीवित अवस्था में सरोवर के किनारे खड़ा था। अपने पुत्र को जीवित देखकर भी घूष्मा विचलित नहीं हुई, क्योंकि उसके हृदय में पहले से ही यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तब उस युवक ने अपनी माता को संपूर्ण घटना सुनाई कि किस प्रकार सुदेवा ने ईर्ष्या में अंधी होकर उसके निर्ममता से हत्या कर दी थी और कैसे स्वयं भगवान शिव ने उसे पुनः जीवन प्रदान कर उसकी रक्षा की। यह सब सुनकर भी घूष्मा के मन में न क्रोध उत्पन्न हुआ न आश्चर्य। उसकी भक्ति अब उसे स्थिति प्रज्ञ बना चुकी थी। उसका मन पूर्णतः महादेव में समर्पित हो चुका था। उसी क्षण वहाँ दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस अलौकिक ज्योति के मध्य भगवान शिव अपने अत्यंत मनोहर और तेजस्वी स्वरूप में घूष्मा तथा उसके पुत्र के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे घूष्मा, तुम्हारी अटूट भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है, इसलिए आज हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। किंतु उसी के साथ भगवान शिव का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन सुदेवा ने हमारे निर्दोष भक्तों के साथ घोर अधर्म किया है, अतः हम इसी क्षण अपने त्रिशूल से उसका संहार कर देंगे। भगवान शिव के मुख से यह सुनते ही घूष्मा ने तुरंत हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। उसने अज्ञान और ईर्ष्या के वशीभूत होकर यह पाप किया है। घूष्मा के मुख से अपने ही पुत्र के हत्यारे के लिए ऐसी करुणा और क्षमा का भाव सुनकर स्वयं भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। महादेव समझ चुके थे कि घूष्मा की भक्ति अब केवल पूजा तक सीमित नहीं रही, वह तो क्षमा, करुणा और पूर्ण समर्पण का स्वरूप बन चुकी थी। तब भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर घूष्मा से वरदान मांगने को कहा। इसके उत्तर में घूष्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, यदि आप सचमुच मेरी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हैं, तो कृपया करके सदा के लिए इसी स्थान पर निवास करें। अपने परम भक्त की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर घूष्मेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। जिस पवित्र सरोवर में घूष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी, उसे भी भगवान शंकर ने शिवालय की उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही महादेव ने घूष्मा को यह दिव्य वरदान भी दिया कि आने वाले समय में उसके 101 पीढ़ियों तक धर्मपरायण, तेजस्वी और सद्गुणी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो उसके कुल का गौरव बढ़ाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी समय ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सदैव के लिए स्थापित हो गए और उसी दिन से वह दिव्य ज्योतिर्लिंग संपूर्ण संसार में घूष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब सुदेवा ने उस युवक को पुनः जीवित देखा तो लज्जा और पश्चाताप से उसका सिर झुक गया। उसके पास अपने अपराध के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसे अपने घोर पाप का गहरा पश्चाताप होने लगा। अंततः उसने अपनी भूल स्वीकार की और सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित किया। महादेव की कृपा और घूष्मा की क्षमा से उसके हृदय का सारा द्वेष और मैल भी समाप्त हो गया। इसके पश्चात वे सभी पुनः प्रेम, शांति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसी मान्यता है कि घूष्मेश्वर महादेव अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनके दर्शन और स्मरण करते हैं, उन पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है और अंत समय में उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जब भी हम घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं, तब हमें केवल एक चमत्कार की कथा नहीं सुननी चाहिए, बल्कि घूष्मा की उस अटूट श्रद्धा को अपने हृदय में उतारना चाहिए, जिसने विपत्ति के समय अंधकार में क्षण में भी महादेव पर से अपना विश्वास नहीं टूटने दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा, व्रत और मंत्रों तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जहाँ मनुष्य दुख में भी ईश्वर पर प्रश्न नहीं उठाता और अपकार करने वाले के लिए भी क्षमा का भाव रखता है। घूष्मा ने हमें यह दिखाया कि जिस हृदय में शिव बसते हैं, वहाँ द्वेष अधिक समय तक टिक नहीं सकता। ईर्ष्या मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है, जबकि श्रद्धा और क्षमा उसे स्वयं भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। तो आइए अब कथा के अंत में देवों के देव महादेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें कि वे हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का बल दे, अधर्म से लड़ने का साहस दे और अपने सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने की बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करें। यदि आपको भगवान घूष्मेश्वर महादेव की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। शेयर करके इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाइए और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।